Now we discussed about the structure of a typical nucleus. The nucleus consists of two membranes. First, it consists of outer membrane, second, consists of inner membrane. Both form nuclear envelope. Nuclear envelope. This is the first point of a typical nucleus. Outer membrane is attached to the outer side with cisterny-like structure. These are the cisterny. ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये सिस्टर्नी कैसी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? स्पेस, जिसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। नाउ दिस इज द स्पेस, इट इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, इट इज अटैच किसके साथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच्ड विद ER। सेकेंड, ये बियर्स क्या कर रहा है? राइबोसोम्स। क्योंकि आपको ध्यान होगा व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज द रफ, सेकंड इज द स्मूथ। यानी रफ कहाँ प्रेजेंट होता था? सिस्टर्नी का, और ये कहाँ था? नियर द न्यूक्लियस। यानी आउटर मेम्ब्रेन जो स्टडीड होती है वो किससे होती है? राइबोसोम से। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन पे हमने यहाँ क्या शो कर दिए? राइबोसोम्स। ठीक है, इट बियर द राइबोसोम्स। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? अंदर सीधा लाई कर रही है आपकी कैसी? टूवर्ड्स द इनर न्यूक्लियोप्लाज्म। बट बोथ द मेम्ब्रेन्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। दोनों मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट दे आर इंटररप्टेड बाय किससे? पोर से। बोथ मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियर एनवेलप आर नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट at some places they are fused together, resulting in the formation of the pore. Outer membrane of envelope is also called theca. न्यूक्लियस के वर्ड क्या आता है? कैरियो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोथीका। आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्टोकैरियोथीका, और इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एंडोकैरियोथीका। ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं है, एट सम प्लेसेस दे हैव द पोर्स। ठीक है, अब ये पोर्स क्या करते हैं? इन्हीं पोर्स में यहाँ पे इस तरह से एक रिंग लाइक, ये पोर की शेप अलग अलग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एन्यूलाई। एन्यूलाई और पोर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं ये? न्यूक्लियर
और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पोर का नंबर 1000 से लेके 10,000 तक हो सकता है, और बाहर जितना भी ये कंटेंट प्रेजेंट है न्यूक्लियस के, ये सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि पोर की जो शेप है वो शेप कैसी होती है? ऑक्टागोनल। और जितने भी बताए किससे बने? बाय द फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। और पोर 1000 से लेके 10,000 तक हो सकते हैं। शेप इसकी कैसी होती है? ऑक्टागोनल शेप होती है। अब इन पोर का क्या फंक्शन है? पोर किसमें हेल्प करेंगे? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। पोर क्या करते हैं? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आरएनए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, एंड प्रोटीन्स बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि बाहर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, और इन पोर का काम है मटेरियल को बाहर और अंदर, इन और आउटसाइड मूवमेंट को क्या करना? कंट्रोल करना। बिटवीन द टू मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंट पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है ये कितना होता है? 10 टू लेके 15 नैनोमीटर। 10 टू 15 नैनोमीटर। तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस इसमें किसका काम करता है? इट फॉर्म्स ए बैरियर। It forms a barrier between the materials, present। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? या तो साइटोप्लाज्मा में या न्यूक्लियस के अंदर। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस and that of cytoplasm। यानी ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में किसका काम कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर बना रहा है ये किसके बीच में? मटेरियल्स के बीच में, जो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस और। नाउ द इनर कंटेंट, दिस इज, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट। दिस कंटेंट इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब अंदर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट में ये हमारा जितना भी दिस पार्ट इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी बोलते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड, और ये कैसा है? आपका कोलोइडल सब्सटेंस, जो फिल्स किसको करते हैं? न्यूक्लियस को। ठीक है, और ये क्या करता है? विच फिल्स द न्यूक्लियस। और इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो इसमें प्रेजेंट है दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन। Now it contains a without membrane cell organelle, this one, it is called nucleolus। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन एंजाइम्स
किसके लिए? फॉर सेंट्रल डोगमा। We also discussed about the central dogma in my previous video. What is the central dogma? That is the DNA से DNA बनना और DNA से क्या बनना? mRNA बनना। बट यहाँ क्या है? प्रोटीन बनना भी था, बट प्रोटीन साइटोप्लाज्मा में होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्मा में 2 ही स्टेप इन्वॉल्व होंगे। क्या? DNA से DNA बनना एंजाइम्स होते हैं। कौन सा? DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। और डीएनए से एमआरएनए बनने में कौन से एंजाइम होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, और डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो कौन सा काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। सेकेंड, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? मिनरल्स, मैग्नीशियम और मैंगनीज। इनका काम होता है एक्टिव करना एंजाइम्स को, एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। ठीक है। फिर इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या है? आरएनए। तो ये आरएनए इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। आरएनए सारे वो प्रेजेंट हो गए। कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्मा में दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन। जो हमारा क्या है? न्यूक्लियस को डिस्कवर जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और क्रोमैटिन को डिस्कवर किसने किया? फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। क्रोमा का मतलब ही क्या होता है? कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। जब किसी भी सेल को हम स्टेन करते हैं तो क्रोमा, ये क्रोमैटिन कलर ले लेता है, और ये क्या होता है? स्टेन विद बेसिक डाई। और ये किस स्टेन के साथ डाई किया जाता है? बेसिक स्टेन से। और तभी न्यूक्लियस आपको किसी सेल का नजर आता है जब हम एक स्लाइड की क्या करते हैं? प्रिपरेशन। अब देखो इस क्रोमैटिन में आपको 2 टाइप के थ्रेड नजर आ रहे हैं। एक थ्रेड तो आपको कैसा नजर आ रहा है? अनकॉइल्ड फॉर्म में, और 2 यहाँ पे कैसे नजर आ रहे हैं? कॉइल्ड फॉर्म में। यानी कि ये क्रोमैटिन कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो आपको कैसा नजर आ रहा है? यू क्रोमैटिन, ठीक है। और दूसरा आपको ये कंडेंस फॉर्म में नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन यानी कि क्रोमैटिन कितनी टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। एक क्रोमैटिन कौन सा हो गया? यूक्रोमैटिन, और सेकंड टाइप ऑफ क्रोमैटिन कौन सा हो गया? हेटेरोक्रोमैटिन। अब क्या डिफरेंस है? देखो जो आपको नजर आ रहा है यूक्रोमैटिन, वो कैसा नजर आ रहा है? अनकॉइल्ड नजर आ रहा है। और ये आपको कैसा नजर आ रहा है? अनकॉइल्ड। तो ये 2 टाइप के क्या है? वन इज अ यूक्रोमैटिन, इसको अनकॉइल्ड है, तो इसको स्टेन दोगे तो कैसा होगा आपका? कैसी कलर आएगा? लाइट कलर आएगा। इट इज अ अनकंडेंस्ड पार्ट, अनकंडेंस्ड क्रोमैटिन, और ये कंडेंस और कौन सा है आपका? कॉइल्ड क्रोमैटिन। it is a transcriptional active, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि कौन सा प्रोसेस था? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ये पार्ट क्या करता है? एमआरएनए बनाता है। और ये कैसा है? ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, ठीक है। इट टेक्स अप कौन सी स्टेट? लाइट स्टेट। लाइट स्टेट। और ये कैसा होता है जब स्टेन करते हैं? डार्कली स्टेन। ज्यादा पार्ट आपको कौन सा नजर आ रहा है डायग्राम में देखने पे? यूक्रोमैटिन। यानी कि यूक्रोमैटिन आप क्या बनाता है? बल्क ऑफ क्रोमैटिन बनाता है। इट फॉर्म बल्क ऑफ क्रोमैटिन। इट फॉर्म ए स्मॉलर पार्ट ऑफ क्रोमैटिन,
स्मॉलर पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। यानी कि आगे जो सेंट्रल डोग्मा में रोल प्ले कर रहा है वो यूक्रोमेटिन कर रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन नहीं कर रहा। यूक्रोमेटिन इफेक्टेड होता है किससे? टेम्परेचर से, पीएच से, हार्मोन से। इफेक्टेड बाय पीएच, टेम्परेचर एंड hormones, but it is not affected. Not affected. This is about regarding the chromatin. Now the nucleus. Nucleus क्या है? आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ये एक तरह से इसको बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम? लिटिल न्यूक्लियस। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? टू फॉर्म एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। और ये क्या काम करता है? आपका राइबोसोमल काम करता है, इसीलिए राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, तो इसे बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, लिटिल न्यूक्लियस है। और ये कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन। कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन। और इसका नंबर और साइज क्या करता है? वेरी करता है। जो सेल जितने ज्यादा प्रोटीन्स बनाएगी और उसमें उसका नंबर न्यूक्लियस का उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की। और इसका नंबर और क्या है? साइज। और ये वेरी करता है किसके अंदर? आपका सेल में। जितनी ज्यादा सेल बड़ी होगी उतना नंबर क्या होगा? मोर इन नंबर, मोर इन नंबर एंड साइज। किसमें होगा ये? प्रोटीन वाली सेल में, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया किसने किया? फोंटेना ने। किसने डिस्कवर किया? फोंटेना ने। मोस्टली इसका नंबर कितना होता है? 1 to 4 होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, बट जीनोपस में इसका नंबर होता है 1600। किसका? न्यूक्लियस का। अब देखो ये न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस का डायग्राम भी क्या है? एक तो राइबोसोम फैक्ट्री बता दी, इसे लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये क्या क्लियर करता है? फॉर्म करता है एक्टिव आरएनए, सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। इसका नंबर भी 4 होता है और साइज में भी बड़ा होता है। किसमें? जो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया? फोंटेना ने किया। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है ये अटैच किसके साथ होता है? ये क्रोमेटिन के साथ अटैच होता है एक स्पेसिफिक रीजन में। न्यूक्लियस सिंगल इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड प्लूरल इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलाई। तो ये क्या है आपका न्यूक्लियस? क्या होता है? इट इज अटैच विद क्रोमेटिन एट ए स्पेसिफिक रीजन। और इस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? रीजन या लोकेशन, और इसे बोलते हैं NOR। क्या बोलते हैं? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। This is the diagram of nucleus. It is the without membrane cell organelle. ठीक है, इसमें ये पार्ट कौन सा है? क्रोमेटिन है, क्योंकि आपको पता है क्रोमेटिन पे ही एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्रोमेटिन कितनी टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। एक साइड पे प्रेजेंट है, एक अंदर की तरफ प्रेजेंट है। एक को तो हम बोलते हैं क्रोमेटिन को पेरी न्यूक्लियोलर
क्रोमेटिन, और दूसरा क्रोमेटिन का है अंदर की तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ठीक है, जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी मींस साइड पे, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये अराउंड द कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस पे, पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियोलस, पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियोलस पे लाई कर रहा है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, जो अंदर पार्ट प्रेजेंट है इसमें, दिस इज द फाइब्रल रीजन, फाइबर लाइक रीजन है। बहुत सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्युलर रीजन, दिस इज द ग्रेन्युलर रीजन, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, सेंट्रल पार्ट। फर्स्ट इट इज द मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट क्रोमेटिन, सेकंड पार्ट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज अमोर्फस, थिन होती है, लेस डेंस होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। ठीक है, और इसमें जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर रीजन। ये किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, जो आगे जाके क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। तो इसे राइबोसोम प्रिकर्सर भी बोलते हैं, राइबोसोम प्रिकर्सर, एंड दिस इज कॉल्ड फाइब्रिल रीजन। फाइब्रिल नेम इंडिकेट इट इज द also made up of RNA and protein fibril, और helping the formation of granule, और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिल को RNA फाइब्रिल, RNA और प्रोटीन फाइब्रिल है, हेल्प कर रहा है किसको बनाने में, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन। यानी कि कितने पार्ट्स हो गए, वन इज द क्रोमेटिन, सेकंड इज द मैट्रिक्स, थर्ड इज द ग्रेन्युलर रीजन, जो किसका प्रिकर्सर है, राइबोसोम का। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो इसके अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो ग्रेन्युलर रीजन है वो किसका प्रिकर्सर है, राइबोसोम्स का। फाइब्रिलर रीजन इस ग्रेन्युलर रीजन को बनाने, ग्रेन्यूल्स को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोलस। नाउ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, nucleus control the heredity, help in the transmission of character from parents to young one. It help in the cell division, it store the genetic informations, it produce the genetic variation. Regarding the functions of the nucleus,